नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हिमाचल न्यूज में और हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर है, हिमाचल में 21 माह बाद कल से छोटे बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने अधिकांश बाहरी राज्यों का तर्क देते हुए प्रदेश में भी 21 महीनों के बाद छोटे बच्चों के लिए स्कूल बुलवाने का फैसला ले लिया है। बुधवार से तीसरी से 7वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। पहली और दूसरी के बच्चे 15 नवंबर से स्कूल बुलवाए जाएंगे। यह निर्णय सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए लागू रहेगा। स्कूल को कोविड नियमों की सख्ती से अनुपालन करनी होगी और इंडोर क्षमता के 50% बच्चे ही कक्षा में मौजूद रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के बावजूद हर घर पाठशाला के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले विद्यार्थियों को स्कूल न आने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि 8वीं से 12वीं कक्षाएं 11 अक्टूबर से नियमित रूप से चल रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में बसों में 100% सवारियां बैठाने को भी हरी झंडी दी गई। सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन आदि से जुड़ी गतिविधियों में 50% क्षमता के साथ ही लोग जुट पाएंगे। उपचुनाव के बाद राज्य सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई। अगली खबर है, SC हमीरपुर ने निजी स्कूलों को लिखा पत्र, स्टाफ के बच्चों के लिए फीस में मांगी रियायत। पुलिस विभाग और हमीरपुर जिले के निजी स्कूल संचालकों के बीच विद्यार्थियों की फीस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आकृति शर्मा ने जिला के निजी स्कूल प्रबंधकों को पत्र लिखकर पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल फीस में रियायत मांगी है। पत्र में पुलिस वालों को फ्रंटलाइन वर्कर बताते हुए फीस में यथासंभव छूट देने की मांग की गई है। दूसरी ओर निजी स्कूल प्रबंधकों ने 1.5 साल स्कूल बंद रहने के चलते आर्थिक परेशानियों का हवाला देते हुए रियायत देने से दो टूक इनकार कर दिया है। निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते मार्च 2020 से स्टाफ को वेतन, स्कूल बसों और स्कूल भवनों के रखरखाव व अन्य खर्च पूरे करने में भी मुश्किलें हो रही हैं। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक स्टाफ, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ में 26 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है। निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि अगर वह पुलिस विभाग के कर्मचारियों को फीस में रियायत देते हैं तो अन्य विभागों के कर्मचारी भी अपने बच्चों की फीस कम करने की मांग लेकर स्कूल पहुंच जाएंगे। वैसे भी कोरोना के चलते निजी स्कूलों ने इस बार कोई फीस नहीं बढ़ाई है। अगली खबर है, कांग्रेस के 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। विधानसभा उपचुनाव में जीतकर आए कांग्रेस के तीनों विधायकों ने सोमवार को विधानसभा सचिवालय में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विश्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में समारोह हुआ। उन्होंने पहले जुब्बल कोटखाई से निर्वाचित रोहित ठाकुर, उसके बाद अर्की विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए संजय अवस्थी और फतेहपुर से विजयी भवानी सिंह पठानिया को शपथ दिलाई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य इस अवसर पर मौजूद रहे। परमार ने शपथ दिलाने के बाद कहा, प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें भाजपा के 43, कांग्रेस के 22, CPI के 1 और निर्दलीय 2 हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचित विधायकों से आशा रहेगी कि वह अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों पर फोकस करेंगे। अगली खबर है, क्लस्टर VB मंडी बनेगा हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय। उपचुनाव में मिली हार के बाद जयराम सरकार ने मंडी जिला को बड़ा तोहफा देते हुए क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया है। प्रदेश के 5 से 6 जिलों के कॉलेजों की इस नए राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता होगी। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन करने की मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से शिमला विश्वविद्यालय का बोझ कम होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी और निजी कॉलेजों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में अब क्लस्टर विद्यालय को अपग्रेड कर राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेखा तय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों तथा शिक्षा सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया है। अगली खबर है, प्रदेश में बंद 1000 रूटों पर भी दौड़ेंगी बसें। हिमाचल प्रदेश में अब सभी रूटों पर HRTC की बसें दौड़ेंगी। परिवहन निगम प्रदेश में 2100 रूटों पर बसें चला रहा था। कोरोना के चलते लगी पाबंदियों के चलते करीब 1000 रूटों पर बस सेवाएं बंद थी। कैबिनेट के फैसले के बाद अब प्रदेश में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ सभी रूटों पर बस सेवाएं बहाल होंगी। हालांकि प्रदेश सरकार के निर्णय लेने से पहले ही हिमाचल के लोकल रूटों पर HRTC की निजी बसें 100% ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ रही हैं। परिवहन निगम बाहरी राज्यों से करीब 400 रूटों पर बसें दौड़ा रहा है। इसमें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाई जा रही है, जिसके चलते कम कमाई हो रही है। परिवहन निगम की माने तो लॉन्ग रूटों पर करीब 2 महीने से बसों में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाई जा रही है।
अगली खबर है, सभी स्कूलों को बनाना होगा माइक्रो प्लान। हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर से तीसरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोजाना खुलने जा रहे स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। उधर स्कूलों में अभी मिड डे मील नहीं परोसा जाएगा। स्कूलों के कमरों की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित एकत्र होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। कक्षाओं में एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी को बिठाया जाएगा। प्रदेश में बुधवार से तीसरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में रोजाना कक्षाएं लगाई जाएंगी। 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को भी स्कूल खोले जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले के बाद राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से भी यह बात लिखित आदेश में जारी कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की क्षमता और कमरों की संख्या के अनुसार माइक्रो प्लान बनाने को कहा है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल परिसरों में प्रवेश दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर और साबुन की भी व्यवस्था स्कूलों में की जाएगी। अगली खबर है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू। 1.5 माह तक केंद्रीय टीम करेगी निरीक्षण। स्वच्छता में रैंकिंग के लिए प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 सोमवार से शुरू हो गया है। इसके लिए 23 दिसंबर तक प्रदेश के 282 गाँवों में रैंडम आधार पर केंद्र की टीम स्वच्छता मापदंडों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद विभिन्न मानकों पर आधारित 1000 अंकों में से जिला को रैंकिंग दी जाएगी। देश भर में होने वाले इस सर्वे के बाद सबसे स्वच्छ जिला की रैंकिंग सामने आएगी। अपने जिला की स्वच्छता संबंधी फीडबैक देने के लिए लोग SSG 2021 ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर महज 5 प्रश्नों का उत्तर देकर इस सर्वे में भागीदार बन सकते हैं। 1000 अंकों में से 350 अंक नागरिकों की फीडबैक के आधार पर दिए जाएंगे। अगली खबर है, शिमला में शुरू हुआ जूनियर टीमेट का प्रशिक्षण। राज्य बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता दक्षिण के तहत नवयुक्त जूनियर टीमेट का प्रशिक्षण सोमवार को शिमला में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बोर्ड के प्रबंधक निदेशक पंकज डडवाल ने प्रशिक्षुओं से अपना कार्य पूरी निष्ठा और कर्तव्य से करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य के निर्वहन से न केवल वह उस विशेष संस्था को लाभ मिलता है जिसके लिए कर्मचारी कार्य करता है, परंतु साथ ही उस कर्मचारी के अपने कौशल में भी बढ़ोतरी होती है। अगली खबर है, सुरेश शर्मा को मिलेगा श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में कार्यरत संगीत के प्राध्यापक सुरेश शर्मा को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर शर्मा को यह सम्मान 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर चंबा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया जाएगा। सम्मान पाने वालों में हिमाचल सहित असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली तथा पंजाब के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के प्राध्यापक शामिल हैं। अगली खबर है, प्रदेश के 392 केंद्रों पर 44,000 अभ्यर्थी देंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट। 13 नवंबर से शुरू होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 392 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस दौरान 44,334 अभ्यर्थी 8 विभिन्न विषयों के लिए टेट देंगे। 13 नवंबर को होने वाली TGT आर्ट्स की परीक्षा के लिए 132 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 16,829 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं शास्त्री टेट के लिए बोर्ड ने 32 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें 2,331 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। इसके अलावा TGT नॉन मेडिकल और LT विषय में अध्यापक पात्रता परीक्षा 14 नवंबर से होगी, जिसमें TGT नॉन मेडिकल के 7,203 अभ्यर्थियों के लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि LT के लिए 4,378 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश भर में बोर्ड ने 41 परीक्षा केंद्रों का गठन किया है। वहीं 21 नवंबर को होने वाली JBT की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 7,798 अभ्यर्थियों के लिए 68, जबकि JBT मेडिकल के 5,551 अभ्यर्थियों के लिए 51 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 28 नवंबर को होने वाली पंजाबी विषय के टेट के लिए 218 अभ्यर्थियों के लिए 1 और उर्दू के 26 अभ्यर्थियों के लिए भी 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अगली खबर है, हमीरपुर के करतार सिंह सौंखले को आज मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। हमीरपुर के रहने वाले करतार सिंह सौंखले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सौंखले अपनी धर्मपत्नी सुनीता कुमारी और बेटे केतन सौंखले के साथ सोमवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। बांस की कलाकृतियां बनाने वाले हमीरपुर निवासी करतार सिंह ने सीधे तौर पर पद्मश्री अवार्ड के लिए केंद्र सरकार में आवेदन किया था। केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए इसी साल 25 जनवरी को उनके नाम का चयन किया था। अवार्ड की सूचना मिलने के बाद करतार सिंह के परिवार में खुशी का माहौल है। करतार सिंह बांस पर कलाकृतियां बना विलुप्त हो रही कला को संजोए रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर है, टिक्कर में 9.5 किलो चर्स के साथ दबोचा आरोपी। मंडी जिला पुलिस ने पद्दा उपमंडल के तहत आने वाली चौहार घाटी के टिक्कर गांव के पास लगभग 9.5 किलो चर्स के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मंडी जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी चर्स की खेप लेकर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने ASP मंडी विवेक चहल के नेतृत्व में टीम का गठन किया और उन्हें मौके पर भेजा। टिक्कर गाँव के पास पुलिस को एक संदिग्ध जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने जाँच के लिए रोका। मौके पर नायब तहसीलदार
को बुलाकर जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें 9 किलो 448 ग्राम चर्च की भारी भरकम खेप बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर है 4 पद्म विभूषण सहित 73 विभूतियां सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सोमवार को आयोजित समारोह में 73 विभूतियों को पद्म सम्मान प्रदान किए, जिनमें से कुछ हस्तियां मरणोपरांत भी सम्मानित हुई। इन सम्मानों में 4 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 61 पद्मश्री शामिल है। ये सम्मान वर्ष 2020 के लिए दिए गए। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और हिंदुस्तानी शास्त्रीय तथा सुगम संगीत गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा शामिल हैं। राष्ट्रपति ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, सामाजिक कार्य के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, सार्वजनिक मामलों के लिए डॉक्टर एस.सी. जमीर और आध्यात्मिकता के लिए मुमताज अली को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए। अगली खबर है सीआरपीएफ के तनावग्रस्त जवान ने 4 साथियों को मारी गोली। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान ने शिविर में सो रहे 7 साथियों पर सर्विस राइफल AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इसमें 4 की मौत हो गई और 3 घायल हैं। घायलों में से एक को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया। हमलावर जवान रितेश रंजन तनावग्रस्त बताया जा रहा है। उसके साथी 2-3 दिन से उसे मजाक में चिढ़ा रहे थे। सीआरपीएफ ने रितेश के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। तो ये थी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।